बिहार में एक और यात्रा की शुरुआत, और ये यात्रा है राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, जरूरत है बिहार यात्रा की या फिर मजबूरी में आप कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए मजबूरी जैसा क्या है, सब लोगों को मालूम है कि विधानसभा का चुनाव बस अगले ही साल होने वाला है। उसमें वक्त नहीं है अब ज़्यादा। सब पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी भी एनडीए में है और एनडीए के लिए हम सब मिलकर चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा प्रदर्शन हो सके अगले चुनाव में। तो इस दृष्टि से लोगों के बीच जाना तो पड़ेगा। लोगों के बीच जाना है, एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना है, ताकि अगली बार फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में बन पाए। तो इस कारण से यात्रा है, बाकी कोई मजबूरी जैसा क्या है इसमें। सर, मजबूरी हमने इसलिए कहा कि लोकसभा चुनाव में आपकी हार हो गई, तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा होगा कि आपके जो अपने लोग थे, अपना जो आपका वोट बैंक था, जिसके नेता आप माने जाते हैं, वो वोट बैंक कहीं ना कहीं आपसे खिसक रहा धीरे धीरे। नहीं नहीं, देखिए वोट बैंक खिसकने का मामला नहीं है। आप उस तरह से आकलन कीजिएगा लोकसभा चुनाव का, तो सभी जात के लोगों ने जो माना जाता है कि उनको इस समीकरण में, इस गठबंधन में होना चाहिए, तो किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ वो नहीं रहे हैं। सिर्फ कुशवाहा क्या, बाकी लोगों को भी आप देखिए, अलग अलग 40 क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आरजेडी के साथ जिनको रहना चाहिए वो आरजेडी के साथ नहीं रहे, बीजेपी के साथ जिनको रहना चाहिए बीजेपी के साथ नहीं रहे, कई जगह जेडीयू के साथ जिनको रहना चाहिए नहीं रहे। तो इसलिए सिर्फ हमको सेंटर में रख कर इसको देखिएगा तो कहाँ हो पाएगा। मामला यह नहीं है, मामला है एनडीए के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ। हाँ, अगर थोड़ी कहीं कमी रह गई होगी तो उस कमी को फिर पूरा करना है, आगे दुरुस्त करना है और मजबूत से मजबूत रणनीति बनाने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमारी यात्रा है। लेकिन एक परसेप्शन तो बिहार में है ना कि कुशवाहा जो वोट बैंक है, उसके एकमात्र नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, ये तो अलग विषय है। हम किसी भी रूप में जब एनडीए घटक दल हैं और एनडीए के पार्ट हैं, तो हमारी जवाबदेही बनती है ना कि एनडीए के लिए बेहतर से बेहतर क्या हो सके, तो उस दृष्टि से हम काम करें। तो इस ख्याल से हम काम कर रहे हैं। समाज के सभी वर्ग के लोग कहीं भी थोड़ा इधर उधर, जिनको एनडीए में होना ही चाहिए था, अगर किसी कारण से थोड़ा इधर उधर हो गए हैं तो उनको समेटने की तो ज़रूरत है ही। तो इस ख्याल से भी यात्रा है। लेकिन आरजेडी जो हाल के दिनों में दावा कर रही है, लगातार दावा कर रही है कि कुशवाहा जो वोट बैंक है वो अब हमारे साथ है, ये चिंता की विषय है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। नहीं नहीं, पहले अपना कुनबा संभाले आरजेडी के लोग। पूर्णिया में जाकर बात करें ना, जहाँ उनके उम्मीदवार को 10,000 या 15,000 वोट आया। क्यों वोट आया? तो पहले अपना कुनबा संभालें, दूसरे के ऊपर क्यों देख रहे हैं। कहीं से भी वो अगर समझते हो कि 2020 में कुछ ज़्यादा सीट उनको आ गई, तो इस बार भी उसी रूप में समझ रहे हो, तो उनको पूरे तौर पे निराशा हाथ लगेगी। 2020 में कुछ अलग कारण हो गए थे जिसके चलते उनको उतनी सीट मिल गई। इस बार कुछ भी मन में रख लें, किसी जात के होने की कल्पना कर लें अपने साथ, लेकिन आरजेडी के साथ जो लोग हैं उसी में से कम या ज़्यादा लोग बच रहेंगे उनके साथ, बाकी कोई नहीं रहने वाला है। और 100% एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। इंतजार कर लें तेजस्वी जी, पता चल जाएगा। 7 उम्मीदवारों को जो मतलब इंडिया गठबंधन ने इस बार टिकट दिया, वो एक बड़ा सा, एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ एनडीए के लिए लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो। देखिए, कई कारण हुआ जिसके चलते थोड़ी सफलता मिलती हुई कुछ जगह पे आरजेडी के लिए दिख गया। इसलिए कोई उनको सफलता बहुत ज़्यादा उस रणनीति के तहत मिल गई ऐसा नहीं है। और कहीं है भी तो अब समीक्षा में हम सब लोगों ने देखा है कहाँ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत रह गई है। उन तमाम चीज़ों को दूर करके इस बार पूरी मजबूती के साथ एनडीए आएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव अब ये कह रहे हैं कि यादव और कुशवाहा अब साथ रहेंगे, लड़ाएंगे नहीं, आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। उनके इस स्टेटमेंट का ही मतलब निकलता है कि पहले लोग झगड़ा करते थे, और झगड़ा करते थे
तो कुशवाहा कभी झगड़ालू जात नहीं रहा है, सब लोगों को मालूम है। तो कौन झगड़ा करता था फिर? जब कह रहे हैं कि झगड़ा करते थे लोग, अब नहीं करेंगे, तो कौन झगड़ा करता था? और जो लोग झगड़ा करते थे, जिसको खुद ही वो स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों की मनोवृत्ति आज बदल गई क्या? नहीं बदली है। और समाज के लोगों ने भुगता है 15 वर्षों तक, उनको देखा है। फिर से उनके साथ लोग चले जाएंगे। सिर्फ कुशवाहा की बात नहीं, तमाम दबे कुचले अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग या सवर्ण समुदाय के लोग भी कभी कभी तो A to Z की बात करते हैं वो। लेकिन बात करने से क्या होगा? कोई उनके साथ नहीं जाने वाला है। 2005 के पहले की स्थिति लौटता हुआ कोई नहीं स्वीकार करने वाला है। सर ये बताइए, वर्तमान में अगर बिहार में देखें तो 2 यात्राएं चल रही है, एक प्रशांत किशोर की पद यात्रा और दूसरा तेजस्वी यादव की जन आभार यात्रा, और तीसरी यात्रा पर आप निकल चुके हैं। तो ये अलग कैसे है उन दोनों से अगर देखें तो? देखिए, उन लोगों का अपना काम है। कोई भी व्यक्ति यात्रा करे, उसमें कहाँ किसी को ऐतराज है। लेकिन उन लोगों की बातों में अब बिहार की जनता नहीं आने वाली। एनडीए के लिए अनुकूल माहौल इसलिए है और रहेगा क्योंकि नीतीश कुमार जी के रहते हुए एनडीए की सरकार ने बिहार में काम करके बताया है। वह दौर था 2005 के पहले, जो क्या स्थिति बिहार की हो रही थी, तो उस स्थिति को बदल करके नीतीश कुमार जी ने बिहार को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। सड़क देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, डेवलपमेंट का और काम देख लीजिए। तो कुल मिला जुला करके एनडीए के पक्ष में ही माहौल है और रहेगा। उन लोगों की यात्रा अपनी जगह करें, उससे कोई फर्क एनडीए को नहीं पड़ेगा। यात्रा का नाम आपने दिया है बिहार यात्रा, इसका मकसद क्या है? बिहार यात्रा इसलिए कि बिहार में सब जगह जाना है और लोगों से बात करनी है, तो सभी जगह जाना है, राज्य भर में जाना है, बारी बारी से क्रमवार। तो इसलिए हमने बिहार यात्रा नाम दिया।